तो जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि क्लास 10th का 2023-24 का ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने चैप्टर पढ़ने और कितने चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, मैं सारे डिटेल में बताऊंगा। आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो यहाँ देख सकते हैं यूनिट 1 में नंबर सिस्टम, दूसरा में है अलजेब्रा, तीसरा में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चौथा में है ज्योमेट्री और पांचवा में है ट्रिग्नोमेट्री और छठा में है मेंसुरेशन और सातवां में है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी। अब इन सब सारे चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये ऑफिशियल सिलेबस में बताया गया है। तो इन सारों का चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो यहाँ यूनिट 1 देख सकते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, रियल नंबर, और रियल नंबर में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बस यही टॉपिक आपको पढ़ना है। और फिर प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जैसे कि √2, √3 और √5 एक इरेशनल नंबर है, इसका प्रूफ पढ़ना है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है यूनिट 2 अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल में आपको पढ़ना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। पहला टॉपिक ये हो गया पोलिनोमियल का, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, और दूसरा जो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो रिलेशन होता है इसके बीच जीरोज और कोफिशिएंट के बीच, ये पढ़ना है, और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है। फिर देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको क्या पढ़ना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन को आपको पढ़ना है। फिर उसका ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सोल्यूशन, मतलब इसे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब इसके कितने सोल्यूशन होंगे, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूटिंग बाय एलिमिनेशन सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स। मतलब आपको सिंपल जो प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं सॉल्व सोल्यूशन के, जो दो इक्वेशन दिए रहेंगे उनमें सोल्यूशन निकालना होगा। जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस y बराबर 5 दिया है और एक और इक्वेशन दिया गया, इन दोनों को सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना होगा। तो इसका आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड से भी पढ़ना है। फिर आपको बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ओनली रियल रूट, जो कि केवल रियल रूट होगा, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो आप सोल्यूशन निकालेंगे ये फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर ही पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है रिलेशंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। तो आपको रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ना है। और कुछ सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको पढ़नी है। फिर बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इसमें आपको दो ही चीज़ पढ़नी है, एक nth टर्म निकालना और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, मतलब कुछ टर्म दिए रहेंगे उसका सम पढ़ना है, एंड देयर एप्लीकेशन इन बाय सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, और कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स पर nth टर्म और सम ऑफ AP निकालना। तो आपको दो ही चीज़ पढ़ना है, एक nth टर्म निकालना और उस किसी भी n टर्म का सम निकालना। फिर आपको आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला, पहला तो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला आपको पढ़ना ही है। फिर आपको जो रिव्यू करना है, मतलब जो आपने पहले पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको केवल आपको रिव्यू करना है, और डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला को भी। और देखिए ट्रायंगल में ज्योमेट्री में आ जाते हैं, तो इसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको डेफिनेशन पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर देखिए आपको प्रूफ भी पढ़ना है, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, the each other two sides are divided in the same ratio। तो ये आपको एक प्रूफ पढ़ना है। मोटिवेट में ये पढ़ना है, if a line divides two side of a triangle in the same ratio the line are parallel to the third side। ये आप 1, 2, 3 और 4 आपको मोटिवेट में पढ़ने हैं और एक आपको प्रूफ पढ़ना है। फिर आप सर्कल की बात कर लें, तो सर्कल में आपको टेंजेंट टू ए सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात यहाँ पर पढ़नी है, और इसमें आपको 2 प्रूफ भी पढ़ने हैं। फिर ट्रिगोनोमेट्री की बात करें, तो ट्रिगोनोमेट्री में पहले तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ये पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको पढ़ना है। फिर प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड, मतलब अच्छे से डिफाइन कर उसका प्रूफ भी पढ़ना है। मोटिवेशन द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये फिर आपको पढ़ना है। फिर वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, और रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप पढ़ना है। फिर आप बात कर लें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का, ये आपको प्रूफ पढ़ना है। ओनली सिंपल आइडेंटिटी टू बी गिवन, केवल आपको कुछ सिंपल आइडेंटिटी ही दिए रहेंगे जिसको आपको प्रूफ पढ़ना है इसके बेसिक्स पर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पर।
फिर हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर लें, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये पढ़ना है आपको। यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि दो ही टॉपिक पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है। फिर आ जाते हैं मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ना है आपको। सेक्टर का एरिया भी निकालना आना चाहिए, पढ़ना है, और सेगमेंट का भी, सर्कल का। और यहाँ पर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर जो सर्कल का होता है वो भी आपको पढ़ना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द एबव सेड प्लेन फिगर, इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ए सेगमेंट सर्किल प्रॉब्लम शुड बी रेजिस्टेंस एट द सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, आपका एंगल्स 90 डिग्री और एक 120 डिग्री पर दिया रहेगा, तो उसका एरिया निकालना भी आपको पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी पढ़ना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब्स का पढ़ना है, क्यूबॉइड्स, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर एंड कोन, इनमें से कोई दो का ही पढ़ना है। फिर आते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। ग्रुप ऑफ डाटा दिए रहेंगे, इनमें तीनों के मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखना है, और ये तीनों क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी में होता है क्लासिकली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी निकालना आपको पढ़ना है। तो ये था आपका पूरा मैथ का सिलेबस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम से आपके 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से 20 मार्क्स से। सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स के, जियोमेट्री 15 मार्क्स के, ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स के, मेंसुरेशन 10 मार्क्स के, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी आपके 11 मार्क्स के। टोटल एग्जाम होंगे कितने मार्क्स के? 80।